ये छोटी ये समझ लेना कि ये जो बिजनेस वर्ड है ना, उसको अगर आप अच्छे से समझ गए हो, बिजनेस की जो दुनिया है, तो उसमें आप फेल नहीं हो सकते। मतलब बिजनेस का मतलब क्या है, अगर शॉर्ट में मैं एक लाइन के अंदर बताऊं तो वो क्या है कि किसी की जो नीड है उसको पूरा करना। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब हम काम करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। हमारी नीड क्या है कि हमको फटाफट से पैसा चाहिए। हमारी नीड क्या है कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखो ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। उसकी नीड क्या है कि प्राइस कम से कम हो। उसकी नीड क्या है, आप फ्री में ही दे दो। है या नहीं है? अपने ऊपर रख करके देखो, ये सेल होती है उस दिन ऐसा क्या हो रहा होता है, एनुअल सेल नहीं होती है इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, उस दिन लोग पागलों की तरह टूट करके पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इससे मतलब थोड़ी है कि वो कंपनी लॉसेस में जा रही है आपको 70% डिस्काउंट देके। आपका है कि लूट लो। नहीं, तो यहां पे एक बहुत बड़ा गैप है। तो जब तक ये गैप बीच में आकर के मिलेगा नहीं, तब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं। अगर फेल हो रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं फेल हो रही हूं, तो गलत कह रहे हो। आपको क्या कहना है, अच्छा मुझे अभी समझ नहीं आया कि एक्चुअल में नीड क्या है, मैं उसको क्रैक नहीं कर पा रही हूं। समझना मैं क्या कह रहा हूं कि आपको लगा, मतलब एक्चुअल में तो आपको पता ही नहीं ना मार्केट की नीड क्या है। आपने सारा सर्वे किया, सब कुछ किया और आपको लगा कि हाँ ये नीड है, और इसके अकॉर्डिंग आपको लगा कि ये प्राइस होना चाहिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लगा। लेकिन एक्चुअल में तो पता ही नहीं ना। जैसे आपको सबको जो भी लगता है मेरे बारे में, वो लगता ही तो है, एक्चुअल में मैं क्या हूं वो किसको पता है। ऐसे ही बिजनेस में हमको लगता है कि ये करने से ये हो जाएगा, पर जब करते हैं तो पता लगता है नहीं, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ का मतलब क्या है कि जो हमको लगता है और जो एक्चुअल में रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। उसको फिल करना है, उसके पास पहुंचना है। जैसे ही आप इसको क्रैक कर लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ गए ना? और इसका कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग टारगेट सेगमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से चीजों को करना होता है। जैसे कोई इंडस्ट्री होगी, कोई काम होगा आपका जहां पे प्राइस ड्रिवन है वो पूरी की पूरी जो मार्केट है, क्वालिटी आप इतना दे दो कि काम चल जाए। कोई ऐसी होगी जहां पे क्वालिटी तो उनको चाहिए ही, बट अगर प्राइस कम है तो वो लोग नहीं लेंगे, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग सूट नहीं करेगा। सेम प्रोडक्ट सेम मैन्युफैक्चरर से निकला है, एक जगह पे वो बिक रहा है मान लो 5,000 का, दूसरी जगह पे बिक रहा है 1,000 का। वहां भी लोग खरीद रहे हैं, वहां भी खरीद रहे हैं। फर्क क्या है, अगर उस 5,000 वाले को बोला जाए कि ये 1,000 रुपए की शर्ट है तो वो नहीं लेगा। नीड्स अलग अलग है, उसको क्रैक कर लेना है। उसको क्रैक कर लिया तो काम हो गया, बस सिंपल है। सर कहीं भी बिजनेस करने जाते हैं, कोई भी कहीं भी जाता है, अगर फर्स्टिकेट हो जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है, तो सॉल्यूशन में बताते हैं देख बेटा, अगर तुझको ये करना है तो सबसे पहले तू देख अपने विचार को बदल। विचार को बदलने के लिए तू गीता पढ़ या रामायण पढ़। ऐसे ऐसे सर बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे थॉट देते हैं। तो क्या सर ये बात सही है कि गलत है? भगवत गीता इज मोर टू डू विद लिविंग अ लाइफ जहां से कि आप खुद को डिस्कवर कर सको। ये जो लिखा हुआ है ना, डिस्कवर योरसेल्फ। डिस्कवर नॉट एज इन अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, सबको डिस्कवर ना, जो आप एक्चुअल में हो वहां तक पहुंच सको। दैट इज भगवत गीता। उसका बिजनेस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बिजनेस क्या है, फिलिप कोटलर को आप पढ़ते हो, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ये सब मिलेगा भगवत गीता में? नहीं। तो भगवत गीता अपनी जगह पर है, और ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर है वो अपनी जगह पर है। इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब फिलिप कोटलर को पढ़ करके, ये मार्केटिंग सीख करके आप खुद को नहीं जानने वाले हो। हाँ, लेकिन पैसा कमा सकते हो, बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो, बट उसको आप यूज करो अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो उसको पढ़ करके मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, क्या टट्टू होगा वहां, समझे? तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है हम सबकी लाइफ में। हमें ये नहीं पता है किससे क्या पूछना है, हमें ये नहीं पता है किससे क्या सीखना है। लोग आकर के मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं ये एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूं, इसको क्रैक कैसे करूं? मेरे मन में पता है क्या आता है, अबे क्रैक किससे पूछ रहा है? एक कॉलेज ड्रॉप आउट से पूछ रहा है, थोड़ा तो बुद्धि लगा। आज तक मैंने खुद ने कुछ क्रैक नहीं किया, मैं कैसे तेरे को बताऊंगा कि तू कैसे क्रैक कर? मेरे से ये पूछो कि हाँ भाई 10,000 रुपए से अगर एक कंपनी खड़ी करनी है 10 करोड़ की या 100 करोड़ की, वो कैसे होगा? वो मैं बता सकता हूं। तो लाइफ में ये एक आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए।
ये इतनी एक समझ होनी चाहिए, इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि किससे क्या पूछना है, किससे क्या सीखना है। बहुत सारे लोग हैं फैले पड़े हैं चारों तरफ, और उनकी वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर, 4 दिन में पतले कैसे होते हैं, और वीडियो 4 साल पुरानी है। उनकी लेटेस्ट वीडियो देखोगे तो अब और फैल चुके हैं। भाई 4 दिन, मतलब कमाल हो रहा है इस दुनिया में। तो इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो फायदा हो रहा है, उनकी वीडियो के ऊपर लाखों व्यूज है, उन्होंने तो कमा लिया जो कमाना था, आपको क्या मिलेगा? समझे? दोनों चीजों में बड़ा फर्क होता है। एक है थियोरेटिकल नॉलेज, वो तो आप भी चेप सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। आपके पास मैं आ जाऊं बिजनेस एडवाइस लेने के लिए, आप शुरू हो जाओगे। किस बेस पे? कहीं से कुछ पढ़ा होगा, 2-4 बुक्स पढ़ ली होंगी। तो थियोरेटिकल नॉलेज में एंड नॉलेज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, जमीन आसमान का फर्क है। तो हमेशा नॉलेज और एक्सपीरियंस ऐसे किसी बंदे से लो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उस फील्ड की थ्योरी का एक्सपर्ट ना हो, प्रैक्टिकली उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। मतलब अगर एक कमाल का क्रिकेटर बनना है तो किसी ऐसे बंदे से मत लो जो बैठ करके सारे क्रिकेट मैचेस देख रहा है 20 साल से और बताता रहता है अबे इसको क्यों भेज दिया, अबे इसका तो खेलना ही नहीं आता है, और उसको बंदे को बैट भी नहीं पकड़ना आता है, वो ये सब बड़बड़ कर रहा है। उससे मत सीखो। किससे सीखो? किसी ऐसे क्रिकेटर से जिसको एक्सपीरियंस हो। बैटिंग सीखनी है तो विराट कोहली से सीखो, एग्जैक्टली सचिन तेंदुलकर से सीखो, अपने उस पंटर दोस्त से नहीं जो इनको बोल रहा है कि तुझे खेलना नहीं आता, तुझे बैट पकड़ना नहीं आता है, खेलना नहीं आता है, पॉपकॉर्न खा रहा है और अपना कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। तो ये पॉपकॉर्न खाने वाले लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं उनकी बातों पे ध्यान दो। मेक सेंस? एक बात बताना, सच सच बताना, मतलब झूठ मत बोलना। अभी जब यहाँ पर आप आए थे और बिजनेस के बारे में जिस तरह से सोच रहे थे, जो भी आपका माइंडसेट था, उसमें और अब जहाँ तक भी हम गए हैं, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें कुछ चेंज आया है? सच में आया है या झूठ कह रहे हैं? कितने सच में जिनको लग रहा है यहाँ चेंज आया है? अब बिजनेस करना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? आसान लग रहा है ना? हाँ, सोचो कुछ देर में ऐसा हुआ है, अगर प्रॉपर्ली वो 36 वीडियोस आप बैठ करके देख लो, कितना चेंज आ जाएगा, कितना आसान लगने लग जाएगा सब कुछ। हाँ, कर ही डालेंगे ना फिर। अरे कर ही डालेंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।